हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी पास सबसे पहले पहुँचते रहे। तो ये वीडियो आपका बीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि आपका प्रथम सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उसी के लिए है। ये वीडियो आपका रहने वाला है उसी से संबंधित। तो इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि परीक्षाएं बहुत ही निकट हैं, तो इसलिए यह वीडियो हम आप सभी के लिए लाए हैं। इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो इसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन भी मित्रों ने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को, तो प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेकेंड वीडियो में, सेकेंड पार्ट में आपके क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल, डी झारखंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। झारखंड जो है समुद्र तट पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ए यमुनोत्री, बी तिब्बत का पठार, सी मानसरोवर झील, डी गोमुख हिमनद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। गोमुख हिमनद जो है, गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वह गोमुख हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? ए एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी गार्डविन ऑस्टिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले भारतीय आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ कब हुआ? ए 1972 में, बी 1975 में, सी 1976 में, डी 1979 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। 1975 ईस्वी में जो है पहले भारतीय आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे? ए कल्पना चावला, बी राकेश शर्मा, सी विलियम्स, डी राधाकृष्ण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे तो वह राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत के कार्य हैं? ए प्रकाश की व्यवस्था, बी गांव की सफाई, सी कृषि की उन्नति, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। प्रधान का जो कार्य होता है वह प्रकाश की व्यवस्था, गांव की सफाई, कृषि की उन्नति, ये सभी कार्य होते हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है? ए ग्राम पंचायत, बी क्षेत्र पंचायत, सी जिला पंचायत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। पंचायती राज व्यवस्था की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला पंचायत का कार्यकाल है? ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 10 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। जिला पंचायत का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र पंचायत के कार्य देखिए क्या क्या होते हैं। इसमें देखिए, क्षेत्र पंचायत के कार्य: ए कृषि योग्य भूमि का विकास, बी कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास, सी लघु सिंचाई संबंधी कार्य, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। क्षेत्र पंचायत के जो कार्य होते हैं वह कृषि योग्य भूमि का विकास, बी कुटीर एवं लघु का विकास और लघु सिंचाई संबंधी कार्य होते हैं। ये सब क्षेत्र पंचायत के कार्य होते हैं, तो यानी कि डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगर पालिका के कार्य हैं? ए नगरों में सफाई व्यवस्था, बी नगरों में पेयजल की व्यवस्था, सी सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। नगर पालिका के जो कार्य होते हैं वह यह सभी होते हैं: नगरों की सफाई व्यवस्था, नगरों में पेयजल की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है? ए 4 वर्ष का, बी 5 वर्ष का, सी 6 वर्ष का, डी 8 वर्ष का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। नगर पंचायत का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले का कामकाज देखने का अधिकारी होता है? कौन सा अधिकारी होता है? ए आयुक्त अधिकारी, बी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सी जिलाधिकारी, डी मुख्य विकास अधिकारी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। जिला अधिकारी का जो काम होता है वह जिले का कामकाज देखने का अधिकारी होता है, वह जिले का ही काम देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है? ए पुलिस अधीक्षक, बी लोक अदालत, सी जेलर, डी मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। जिले में परिवार कल्याण के जो कार्य कराता है वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के प्रवर्तक निम्न में से कौन से थे? ए गौतम बुद्ध, बी महावीर स्वामी, सी जगत गुरु शंकराचार्य, डी ईसा मसीह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से किस चीज़ का उपदेश नहीं दिया? ए अहिंसा, बी कर्म का सिद्धांत, सी पुनर्जन्म का सिद्धांत, डी अजर अमर आत्मा का सिद्धांत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। कर्म का सिद्धांत जो है यह महावीर स्वामी ने उपदेश नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी ने किस तिथि को निर्वाण प्राप्त किया? ए 599 ईसा पूर्व, बी 562 ईसा पूर्व, सी 387 ईसा पूर्व, डी 527 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। 527 ईसा पूर्व को जो है महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? ए 527 ईसा पूर्व, बी 563 ईसा पूर्व, सी 567 ईसा पूर्व, डी 599 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, 599 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सी बात सत्य है? ए जैन धर्म का ईश्वर में अटूट विश्वास है, बी जैन धर्म का ईश्वर में विश्वास नहीं, सी जैन धर्म का आत्मा में विश्वास नहीं, डी जैन धर्म का अहिंसा में विश्वास नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। यह बात बहुत ही सत्य है, जैन धर्म का ईश्वर में विश्वास नहीं, जैन धर्म जो है वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? तो ए ऋषभदेव, बी महावीर स्वामी, सी अजितनाथ, डी सुमितनाथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। ऋषभदेव जो हैं जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गया किस धर्म का प्रसिद्ध स्थान है? ए जैन धर्म, बी इस्लाम धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी ईसाई धर्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो देखिए गया जो है वह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्फ्यूशियस कौन था? ए यूनानी दार्शनिक, बी पारसी धर्म का प्रचारक, सी चीन का धर्म सुधारक, डी रूसी क्रांति का नेता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, चीन का धर्म सुधारक। इसका मैंने प्रश्न आपको एक पहले भी करा दिया है पिछले वीडियो में कि कन्फ्यूशियस कहाँ का था, तो यह चीन का था। कन्फ्यूशियस कौन था? यह चीन का धर्म सुधारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? ए 605 ईसा पूर्व, बी 486 ईसा पूर्व, सी 483 ईसा पूर्व, डी 470 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वह 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सी बात सत्य है? ए बौद्ध धर्म अहिंसा पर बल देता है, बी बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था का सार्थक है, सी बौद्ध धर्म आत्मवादी है, डी बौद्ध धर्म का ईश्वर में विश्वास है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, बौद्ध धर्म अहिंसा पर बल देता है। यह बात सत्य है, बाकी ये तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में निम्न में से कौन सी समानता है? ए आत्मवादी, बी अनिश्वरवादी, सी ईश्वर में आस्था, डी दुखवाद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, अनिश्वरवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धकालीन महाजनपदों की संख्या थी? ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजातशत्रु किस राज्य का राजा था? ए अंग, बी काशी, सी मगध, डी कौशल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, मगध राज्य का राजा था अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी? तो ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी पांचाल, डी गांधार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, गांधार। तक्षशिला जो है गांधार की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
आर्य लोग सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण पशु किसको मानते थे? ए बैल, बी गाय, सी घोड़ा, डी हाथी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, गाय। आर्य लोग जो सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण पशु मानते थे वह गाय माता को मानते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य साहित्य लिखा गया था ए पाली भाषा में, बी संस्कृत भाषा में, सी प्राकृत भाषा में, डी द्रविड़ भाषा में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गायत्री मंत्र को आर्यों के किस ग्रंथ में दिया गया? ए ब्राह्मण ग्रंथ, बी अथर्व वेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। गायत्री मंत्र को जो आर्यों ने दिया था वह ऋग्वेद ग्रंथ में से दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? ए वाजपेय यज्ञ, बी अश्वमेध यज्ञ, सी राजसूय यज्ञ, डी अग्निष्टोय यज्ञ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, राजसूय यज्ञ किया जाता था। वैदिक काल में जो राजा के राज्याभिषेक के लिए जो यज्ञ किया जाता था वह राजसूय यज्ञ जो है किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ किसको माना है? ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी मोक्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ माना है वह मोक्ष को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ? ए नील घाटी में, बी सिंधु घाटी में, सी दजला और फरात की घाटियों में, डी यंग टिसिक्यांग की घाटी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता का जो जन्म हुआ वह दजला और फरात की घाटियों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ताओवाद नाम के दर्शन को चलाने वाला कौन था? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी मैसियस, डी लाओ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। लाओ जो है ताओवाद नाम के जो दर्शन को चलाने वाला था वह लाओ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शासन अधिकारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रचलन सबसे पहले किस देश में हुआ? ए इंग्लैंड, बी जापान, सी चीन, डी स्वर्णद्वीप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। शासन अधिकारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का जो प्रचलन हुआ है वह सबसे पहले चीन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राचीन मिस्र की स्थापत्य कला का प्रमुख स्मारक है? ए पैगोडा, बी गिजे का पिरामिड, सी विशाल स्नानघर, डी विशाल मंदिर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। प्राचीन मिस्र की स्थापत्य जो कला का मुख्य जो स्मारक है वह गिजे का पिरामिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिरामिड किस देश में है? ए यूनान, बी मिस्र, सी भारत, डी अमेरिका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। पिरामिड जो है वह मिस्र देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चीन की महान दीवार का निर्माण कराया किसने? ए लाओ त्से ने, बी कन्फ्यूशियस ने, सी सम्राट शी हुआंगटी ने, डी चाउ वंश के शासकों ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। सम्राट शी हुआंगटी ने जो है चीन की महान दीवार का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ईस्टर देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? ए सिंधु सभ्यता, बी आर्य सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी चीन की सभ्यता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। ईस्टर देवी का जो संबंध है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को निम्नलिखित में से किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? ए विकास केंद्रित परिभाषाएं, बी सीमितता केंद्रित परिभाषाएं, सी कल्याण केंद्रित परिभाषाएं, डी धन केंद्रित परिभाषाएं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, कल्याण केंद्रित परिभाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी? ए मार्शल, बी पीगू, सी जेके मेहता, डी रोबिन्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
अर्थशास्त्र मानवीय क्रियाओं के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? ए मार्शल, बी जेके मेहता, सी रॉबिन्स, डी पीगू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। रॉबिन्स जो है अर्थशास्त्र मानवीय क्रियाओं के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन जो करता है, यह कथन जो कहा है यह रॉबिन्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में जिस प्रकार से के मनुष्य की चर्चा की उसे क्या कहा जाता है? ए आर्थिक मानव कहा जाना चाहिए, बी सामाजिक मानव कहा जाना चाहिए, सी महामानव कहा जाना चाहिए, डी असभ्य मानव कहा जाना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, आर्थिक मानव कहा जाना चाहिए। एडम स्मिथ ने जो अपनी पुस्तक में जो वेल्थ ऑफ नेशंस जो जिस प्रकार लिखा है, जिस प्रकार के मनुष्यों की चर्चा की वह आर्थिक मानव की चर्चा की है, यानी कि आर्थिक मानव कहा जाना चाहिए। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र धन का वह विज्ञान है। कथन है किसका कथन है? ए रॉबिन्स का, बी जेके मेहता का, सी कीन्स का, डी एडम स्मिथ का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। एडम स्मिथ का जो है अर्थशास्त्र धन का वह विज्ञान है, यह एडम स्मिथ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है? ए अर्थशास्त्र का सिद्धांत, बी इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, सी वेल्थ ऑफ नेशंस, डी इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में इसके पहले मैंने बता दिया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ की जो पुस्तक है ये देखिए, आप देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तत्कालिक किसका? ए सामाजिक स्थिति का, बी राजनीतिक स्थिति का, सी धार्मिक स्थिति का, डी सामाजिक राजनीतिक धार्मिक आर्थिक स्थितियों का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, यानी कि इन सभी का है, सामाजिक राजनीतिक धार्मिक आर्थिक स्थितियों का। जो चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में जो वर्णन है वह इन सभी का वर्णन है। तो इसका डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे? ए लोहा के, बी तांबा के, सी पत्थर के, डी लकड़ी के। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, पत्थर के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? ए इतिहास, बी रसायन शास्त्र, सी नागरिक शास्त्र, डी भूगोल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, रसायन शास्त्र जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? ए बिहार से, बी उत्तर प्रदेश से, सी पंजाब से, डी हरियाणा से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। हड़प्पा नामक स्थल की जो संबंधित है वह पंजाब प्रांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? ए कांसा की, बी तांबा की, सी लोहे की, डी सोना की। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, कांसा की बनी थी। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नर्तकी की जो मूर्ति बनी थी वह कांसा की बनी थी, यानी कांसे की बनी थी। तो दोस्तों ये थे आपके आज के बहुविकल्पी प्रश्न डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए सामाजिक अध्ययन के प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि सोशल स्टडी के। तो जिन भी मित्रों को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।